नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। बिग बॉस सीजन 19 के इस वीकेंड के वार में कमाल हो गया है। फराह खान ने जिन जिन मुद्दों पर जो है दोस्तों फटकार लगाई, शायद सलमान खान होते तो शायद उस तरीके से नहीं लगती, पर सलमान खान की कमी हम सभी को लगी है। तो आज क्या कुछ खास हुआ है, क्या है सबसे बड़ा अपडेट और क्या है ये सारा सिनेरियो का रिव्यू, किसकी लगी ऐसी क्लास, अब किस तरह से घर के इक्वेशन बदलने वाले हैं, कौन खुलकर आया है इस वीकेंड के वार से, कौन अब अपने आप को फ्रंट फुट पर रखेगा और कौन बैक स्टेप लेने वाला है, हर चीज़ हम आप लोगों को आज के इस वीडियो में बताते हैं दोस्तों। इस रिपोर्ट को बताने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल मीडिया अपडेट्स में पहली बार हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बाजू के बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। बिग बॉस सीजन 19 का घर जो है दोस्तों काफ़ी धमाल और काफ़ी कमाल रहा है दोस्तों। यहाँ पर एक एक चीज़ को कई बारीकियों से देखा गया है। फराह खान के द्वारा उन मुद्दों को लेकर आई है जो कहीं ना कहीं फैंस इन चीज़ों पर सवाल पूछना ही चाहते थे और उसका आंसर भी चाहते थे। बशीर अली जिस तरह का एटीट्यूड और जिस तरह से जो है दोस्तों ट्रैक पे पकड़ा हुआ था और सभी लोगों को यानी कि जितने भी कंटेस्टेंट आए हुए हैं उन्हें चीप कहना वो उसके लिए सही नहीं था। और कहीं ना कहीं इस एंगल में ही बशीर अली का बॉडी लैंग्वेज बाकी कंटेस्टेंटों के साथ था, तो इससे बशीर अली अब बैक फुट पर जाकर सभी से इक्वेशन बनाने की कोशिश करेगा या फिर फ्रंट फुट पर अपने ही अकड़ में रहेगा। यानी कि अब सभी लोग जो है बशीर को एक अलग नज़रिए से देखेंगे और बशीर भी इन सभी के साथ अपना एक अलग इक्वेशन बनाने की कोशिश करेगा जो बशीर के लिए सही भी साबित होगा, खासकर सही साबित होगा, क्योंकि बशीर का अब बॉडी लैंग्वेज और बोलने का अंदाज जो कंटेस्टेंट को तो जो जिस नज़रिए से देख रहा था, शायद ये वीक से बाद अगर बशीर अपने आप पे काम करे और सभी को इक्वल दर्जा देते हुए अपने मुद्दे पर लड़े और जो फ्रंट फुट पर आकर, जैसे कि फराह खान ने कहा, क्लियर कट कहा था कि वो हमेशा था क्या बोलते गौरव खन्ना का बात तो सुनता था और गौरव खन्ना जो तो कुन्निका के लिए बोलता था कि वो बॉस लेडी है उसे किचन से निकालना वगैरह वगैरह, तो वहीं पर डबल डोल की ये कहता था कुन्निका से कि कुन्निका जी जाइए गौरव से काम कराइए, उसका काम है, वो शॉपिंग उसका काम है वगैरह वगैरह, लेकिन यहाँ पर मुंह पर नहीं बोलता है। अब इस तरीके से ये सारी बातें जो फ्रंट पर आके नहीं कहता, जो उसको नज़रअंदाज लगता है लेकिन दूसरों को जजमेंट करता है कि सामने से नहीं खेलते, तो यहाँ से बशीर के लिए ये वीकेंड का वार वाकई में गलत गया होगा, गलत ट्रैक पकड़ा होगा और उसके लिए कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है, लेकिन अब उस चीज़ को पॉजिटिव करेगा, उन चीज़ों पर काम करे तो यहाँ पर बशीर का गेम जो है इम्प्रूवमेंट हो सकता है और बशीर जिस पर्सनालिटी से खेल रहा है सही चीज़ों को जानकर, अदरवाइज जो है दोस्तों बशीर सिर्फ और सिर्फ कॉपी कैट बनकर घर के अंदर घूमता फिरता हुआ नजर आएगा। अब रही यहाँ कुन्निका की, अगर कुन्निका तो बात सुनती नहीं है, बॉस लेडी है और किचन में उनका दबदबा ऐसे रहेगा जिस तरह से फराह खान ने उन्हें क्लियर कट कहा है कि आप किसी की सुनती नहीं हो और वो ऐसे भी कर रही थी। अब उनका तो कुछ मुद्दा नहीं है दोस्तों, वो एंगेज रहेगी, घर के एंड तक जाएगी, इसी तरह से रही तो अगर समझदार बनी तो थोड़ा उनका इमेज जो है क्लियर होगा, लोगों का सोचने का नज़रिया उनके लिए गलत होगा, नहीं तो वो एंड तक तो जाएगी लेकिन सोचने का नज़रिया जो है वो नहीं जाएगा। अब यहाँ पर नेहल वुमन कार्ड को फाड़ तो दी है, लेकिन क्या उस वुमन कार्ड का असली मीनिंग अपने आप पर काबू कर पाएगी? क्या वो उस चीज़ पर नहीं कर पाई तो यहाँ पर नेहल के लिए भी काफ़ी खतरा होने वाला है गेम को लेकर, क्योंकि ये दूसरा वीकेंड का वार है। नेहल के लिए जो सलमान खान लास्ट वीकेंड के बारे में जो है यही चीज़ बोले और फराह खान ने भी आकर यही बोला, तो यहाँ पर यह साबित सीधा हो जाता है दोस्तों कि यहाँ नेहल के लिए भी जो है समझदारी दिखाने की बात है। और जितना मैं जान पा रहा हूँ नेहल को दोस्तों कि वो बैक स्टेप ही ले पाएगी, फ्रंट फुट पर नहीं आ पाएगी। फ्रंट फुट पर मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, सही तरीके में फ्रंट फुट पर नहीं आएगी, बैक फुट पर ही ये सभी खेलेगी और फिर से कुछ ऐसा हो जाए तो वो कंफ्यूज हो जाएगी कि मैं इसको ह्यूमन कार्ड खेलूं या नहीं खेलूं। अब रही तानिया की बात करें तो दोस्तों तानिया की फटकार नहीं लगी, हम आपको बताते हुए आ रहे हैं। इसका सबसे साफ रीज़न है दोस्तों जो तानिया की बातें हैं, जो ये एक सिनेरियो सेट किया गया है मेकर्स की तरफ से कि घर वाले इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी को लेकर हो, उनके बातों को लेकर हो या उनका लग्जरी लाइफ के लिए हो, वो चीज़ों को सही तरीके से ले नहीं रहे हैं। तो इस वजह से इस चीज़ में पर्दा डाला गया है, लेकिन लोग इस क्वेश्चन करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक सस्पेंस रखा गया है। अब रही बात जो है दोस्तों यहाँ पर नीलम की,
नीलम जो है दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सटीक नज़र आ रही है। नीलम का गेम इंप्रूवमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है। अब नीलम फ्रंट फुट पे आ रही है, जो नज़र नहीं थी बैक फुट पे थी, अब नीलम को जगाया भी गया है और नीलम के लिए ये बहुत बेस्ट वीकेंड का वार होने वाला है दोस्तों। मेरे नज़रिए से अगर आप भी इन पॉइंट पर एग्री करोगे तो नीलम को दोनों दोस्तों के सामने रख दिया गया है और नीलम ने जितना बखूबी आंसर दिया है और जिस तरह से दिया है उसके लिए नीलम को सल्यूट करना पड़ेगा कि धोखा कौन देगा। वाकई में दोस्तों ये फरहाना का भी डाउट था कि फरहाना जो है तानिया को लेकर नहीं आई थी, वापस घर में लेने के लिए गौरव के पास चले गए, बल्कि कंसर्न करने के लिए सबसे पहले तानिया ही पहुंची थी फरहा भट्ट के पास, लेकिन फरहाना के पास, लेकिन फरहाना ने चॉइस नहीं किया। और यहाँ पर भी यही धोखा से जो सेट करी है तानिया से जो बात करता है दोस्तों, उसे समझ में आ जाता है कि तानिया धोखा देने वालों में से है और वो अपने लिए ही सोचती है, ना कि दूसरों के लिए। ये बात एकदम सटीक पॉइंट नोट करा है। यहाँ पर दाग करनी पड़ेगी नीलम की कि वो अपना कंसर्न और अपनी दुख दर्दी बहुत अच्छे से बता लेती है, सुन लेती है, लेकिन दूसरों के दुख दर्द उसके लिए इग्नोर लगते हैं, वो बस अलग ही तरीके से ले जाती हैं। अब देखने में काफ़ी दिलचस्पी होगा दोस्तों। कल अमल मलिक के लिए काफ़ी अच्छा दिन होने वाला है और साथ ही साथ जो है दोस्तों यहाँ पर कुछ और बातें करें तो यहाँ पर जो है दोस्तों गौरव खन्ना के लिए। चलो दोस्तों आज का ये पूरा रिव्यू जो है दोस्तों ये 4-5 कंटेस्टेंट में था। अब बैक फुट पर जाएंगे या फ्रंट फुट पर जाएंगे, लेकिन ये वीकेंड का वार इनके लिए एक रियलिटी चेक है कि वो आगे किस तरह से अपने गेम को इम्प्रूव कर ले। वेल दोस्तों आपको इन सभी मैंने आज के में कौन सा ऐसा बात बुरा लगा या फिर वो ऐसा कौन सा बात लगा जो फराह खान को उठाना चाहिए था, इस मुद्दे पर बातचीत करनी थी, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएगा। और हमारे व्यू के लिए क्या हमारे लाइव में आने के लिए आप कितने लोग तैयार है दोस्तों, लाइक जरूर दीजिएगा, कमेंट में जरूर बताएगा कि लाइव स्ट्रीमिंग में आप हमें सपोर्ट करोगे या नहीं। प्लीज़ अपना राय जरूर दीजिए।